औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि कभी आपको गम, परेशानी, मुसीबत में मुब्तला ना करे। जो मुसीबत में मुब्तला है, सैलाब की सूरत में, अल्लाह ताला उनको उस मुसीबत से निकाले अपने रहमत और करम के वसीलों से। इस्तग़फ़ार कितने दिन में कबूल होता है, इस्तग़फ़ार से ज़िंदगी कितने देश में तब्दील होती है। ऐसे बातें या ऐसे राज इंशाल्लाह इस पर हम आज बात करेंगे। वैसे तो देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपको इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक मिल रही है, अचानक से आपके सामने कोई वीडियो आती है, कोई बंदा आता है, कोई पोस्ट ऐसा आता है, कोई आपको ऐसा सिरा मिलता है जिससे आपको ये सबक मिल रहा है कि कोई नेकी का काम इख्तियार करे, तो यही आपका टर्निंग पॉइंट है। और जब आपको तौफ़ीक मिलती है इस्तग़फ़ार की, तो यकीन कीजिए वो कबूलियत का शर्फ़ पा चुकी होती है पहले से। क्योंकि जब आप इंसान को अंदाज़ा होता है कि इस्तग़फ़ार मैं करूँगा तो मेरे गुनाह माफ़ होंगे, मेरा रब मुझसे राज़ी होगा, यही वो पॉइंट होता है जब आपका अस्कार, आपकी दुआएं, आपकी तिलावत कुरान, आपकी नमाज, आपकी सारी इबादतें अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। इस्तग़फ़ार करना क्यों ज़रूरी है? वैसे तो भूले चुके में हम ऐसे बात कर देते हैं, किसी की ग़ीबत कर देते हैं, किसी पे झूठ बोल देते, तहमत लगा देते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इसकी सज़ा क्या है। लेकिन आपको अगर इस्तग़फ़ार की आदत है, आपकी ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार का विर्द जारी रहता है, क्योंकि आप सारा दिन इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, या दिन में एक स्पेसिफ़िक टाइम है, या हर नमाज के बाद आप इस्तग़फ़ार करते हैं, तो ये देखिए, ये हमारे लिए बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि हम भूले चूके में एक गुनाह कर बैठे हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान को आदत है अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने की, तो ये हमारे उन गुनाहों का कफ़ारा है। इस्तग़फ़ार कबूल कब होता है? कुछ शराइत ऐसी है, कुछ सूरतें ऐसी हैं, अल्लाह ताला ने वादा किया है कि अगर तुम ये सूरतें अपनाओगे तो मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूँगा। पहला, आपने पक्का इरादा करना है कि मैं गुनाह नहीं करूँगा। फिर भी इंटेंशनली, अगर अनइंटेंशनली आपसे हो जाता है, लेकिन आप फिर इस्तग़फ़ार करते हैं अपने रब को राज़ी करने के लिए, तो वो गुनाह का जो असर है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन अगर आप बार बार गुनाह भी करते हैं, तौबा भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, तौबा भी करते हैं, तो ऐसे गुनाह का या ऐसे तौबा का अल्लाह के यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आपने ये इरादा करना है कि मैं अल्लाह के मोमिनीन बंदों को, जिसने मेरे साथ ज़्यादती की है, मैंने सबको माफ़ किया और अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देंगे। दूसरा, आपने ये दुआ करना है कि अगर मैं अल्लाह ताला से तौबा मांगूंगी तो मैं इन गुनाहों को छोड़ दूंगी। पहले आपने सारे गुनाह छोड़ने हैं, फिर आपने अल्लाह ताला से तौबा मांगना है। और इस्तग़फ़ार की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि आपके दिल को सुकून मिलता है उस ज़िक्र से, जो ज़िक्र आप कर रहे हों, चाहे आप तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं, चाहे आप इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और इस्तग़फ़ार जब आप करते हैं, ये मैंने ख़ुद भी आज़माया है, मेरे कोलीग्स ने, मेरे देखने वालों ने, मेरे सुनने वालों ने, कि इस्तग़फ़ार जब से हमने शुरू किया, हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई है। जिनको रिस्क की तंगी है, जिनको औलाद की मुश्किलात है, औलाद की परेशानी से दो चार है, वो जिनके औलाद नहीं है, या रिस्क चाहते हैं, पैसा, गाड़ी, घर, सब इस्तग़फ़ार में ही अल्लाह ताला ने छुपाया हुआ है। क्योंकि इस्तग़फ़ार ज़िक्र छोटा है, लेकिन ये अल्लाह की रज़ा का सामान है। जब आप अपने रब को राज़ी करते हैं तो आप दुनिया भी पा लेते हैं, आप आखिरत भी पा लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपके समझ में आई होगी। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। डेली बेसिस पर कम से कम आपने 5000 तक इस्तग़फ़ार ज़रूर करना है। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली की दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।